नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सच्ची बात में आज बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन को उठाने का समय आ गया है कि नहीं। 70 दिन तक भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता लगभग हाउस अरेस्ट में जी रही थी। बसें बंद थी, हवाई जहाज बंद थे, गाड़ियां बंद थी, घर से बाहर निकल नहीं पाते थे लोग, दुकानें बंद थी, पटरी वाले अपने घर में बैठे हुए थे और लगभग 20 से 50 लाख मजदूर पैदल सड़कों पर जा रहे थे अपने गांव की तरफ से। कुछ करने के लिए नहीं था। सारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया था क्योंकि ऐसी बीमारी ने इस देश के ऊपर आक्रमण किया बाकी देशों के साथ जिसका कोई इलाज किसी के पास नहीं था। क्या लॉकडाउन करना एक इलाज है? लॉकडाउन की वजह से लोग बीमार भी हुए, उनको दूसरी किस्म की बीमारियां हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया। उसकी खबरें तो छपती नहीं, अखबारों में आती नहीं हैं। केवल 1,75,000 लोगों को कोरोना ने घायल कर दिया, उसकी सुर्खियां बनती चली गई। टीवी के अंदर उसके बारे में लिखता चला गया कि आज इतने हज़ार केस बढ़ गए, इतनी सिटी में ये कुछ हो गया। लोगों की मृत्यु कितनी बहुत कम हुई है, जो भी मरा है दुखदाई है। देश के अंदर किसी का मरना बहुत ही दुखी का विषय है। 6,600 या 6,700 लोगों की मृत्यु हुई, भयावह मृत्यु हुई, नहीं होनी चाहिए थी, परंतु क्या उसकी वजह से सारे देश को बंद करना आवश्यक था भी। ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन करने से जो संख्या आज 1,75,000 है, शायद कई लाख गुना और ज़्यादा होती, 10 गुना होती, 5 गुना होती, 3 गुना होती। ये तो एक कयास लगाए जा सकते हैं। शायद लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा होती, परंतु उसकी वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, लगभग $26 बिलियन, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय आय सारे साल की है उसका 10% का नुकसान 3 महीने के अंदर ही हो गया। 2,10,000 करोड़ जिसका घोषणा की प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ देंगे, इतना तो नुकसान वहाँ पर हो गया। उसकी वजह से बेरोजगारी होगी, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, बड़ी बड़ी सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह भी कम कर दी। भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कम करती है। केरला में हुआ। केंद्रीय सरकार ने भी कई चीज़ें मना कर दी देने से कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे, आपको कुछ और सुविधाएं जो मिलती थी वो नहीं देंगे। तो जहाज खाली चलते चले गए, पैसा लोगों के हाथ में नहीं था, पार्टियां बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गई, सड़कों पर आवागमन बंद हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ? गाड़ियां बिकनी बंद हो गई। मारुति जो कितने साल से नंबर 1 कंपनी है, 3 महीने के अंदर गाड़ी नहीं बना पाई, काम शुरू किया। स्कूटर, साइकिलें सब कुछ बनना बंद हो गई। सड़क के ऊपर जो अपना एक खोमचा लगाता था वो दिखाई नहीं देता था। तो अर्थव्यवस्था को एकदम जकड़ दिया लॉकडाउन से, जिससे अर्थव्यवस्था के अलावा सोशल टेंशन बढ़ती चली गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो हुई, लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। भारतवर्ष के लोगों के अंदर इतना डिसिप्लिन कभी नहीं देखा गया था जो इस बार देखा गया। जब आपने कहा कर्फ्यू लगा दिया तो बहुत कम लोगों ने उसका उल्लंघन किया। देश भर के अंदर 700 से ज़्यादा ज़िलों के अंदर बहुत लोग घर से बाहर निकले। ऐसे लोग निकले भी क्योंकि वो घर में बंद रहते थे, उनके पास रहने का साधन नहीं था, खाने पीने के लिए भोजन नहीं था। ऐसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर आ गए। सारे विश्व के अंदर लगभग 60 लाख केसेस हैं आज हैं, उसमें 3.5 लाख की मृत्यु हो चुकी है। परंतु भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। 130 करोड़ की जनता में इतने कम लोगों को कोरोना वायरस हुआ है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है। हो सकता है लोग कहते हैं कि टेस्टिंग कम हुई है, हमारे यहाँ 25 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जो काफ़ी देशों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 10 लाख लोगों के पीछे 3 केस ऐसे हैं जिनको कोरोना से भारतीय है। और यूके के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर 558 लोगों को ये बीमारी लगी है। हम लोग अच्छी स्थिति में हैं, परंतु लॉकडाउन उन कंट्रीज़ के मुकाबले में बड़ी सख्ती से यहाँ लागू किया गया है। यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ का आर्थिक ढांचा, यहाँ का सामाजिक ढांचा बाकी देशों के मुकाबले में बहुत कम है क्योंकि उनके पास पैसा भी है, लोग कम अपने पास रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, अफोर्ड कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मजदूर का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? तो लॉकडाउन से ये है कि कह सकते हैं कि बीमारी कम हो गई है, परंतु लोगों की आर्थिक बीमारी बढ़ गई।
लॉकडाउन से दूसरी बीमारी कम होगी, आर्थिक बीमारी के कारण यहाँ पर जो है पेशेंस जो लोगों की होती है वो समाप्त होनी शुरू हो गई है। अब जबकि समय आ रहा है कि लॉकडाउन को हटाया जाए या ना हटाया जाए। बाबू लोग पॉलिटिशियन तो यही चाहते हैं कि जितनी चीज़ें बंद रहेंगी इसलिए उनकी जिम्मेवारी भी उतनी कम होती चली जाएगी, परंतु ये नहीं सोचते कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा, भारत के अंदर अगले 1 साल के अंदर जो जॉब चली गई, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वो लोग मजदूर जो अपने अपने घरों में चले गए वापस कैसे आएंगे। मकान बनने बंद हो गए, 1 करोड़ के लगभग मकान बने हुए हैं जो इनकम्प्लीट हैं, जो के लिए तैयार हैं, वो तैयार कैसे चलेंगे। तो ये समय इस वक्त आ गया है कि लॉकडाउन को हटा करके भारत को एक इस बीमारी के साथ रह करके जीना होगा। HIV कहते हैं जिनको आप, उसके भी इतने सारे मरीज सारे वर्ल्ड के अंदर हैं, उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है। अभी भी पिछले 2-4 महीने के अंदर बाकी बीमारियों से 4 गुना लोग ज़्यादा मर गए हैं। क्या कोविड की जब तक इलाज नहीं होगा, क्या हम बंद कमरे में बैठकर क्या करेंगे। तो इसलिए देश के अंदर कोविड को एक अलग बीमारी को मान करके किस तरह से उससे निपटना है, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं आती, क्योंकि आज तक HIV एड्स की कोई दवाई नहीं आई है। बढ़ते जा रहे हैं केस, कंटेन हो रहे हैं, मरते नहीं हैं लोग। उन्होंने समझ लिया कि किस तरह से इसको निपटारा करना है, किस तरह से दूरी रखनी है। उस तरह मेरे को लगता है कि कोविड को निपटने के लिए यही तरीका है, कोविड को मान करके चलिए। वो आपका दुश्मन आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, झांक रहा है, कभी भी अंदर घुस सकता है, परंतु उसका अंदर घुसने के लिए आप जब तक आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे, क्या एक बीमार देश, छोटा बीमारी से देश अपनी गरीबी के अंदर जी सकता है। अगर वो बीमारी से नहीं मरेगा तो आर्थिक गरीबी से मर जाएगा। समय आ गया है कि हम लॉकडाउन को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ज़रूरी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, किस तरह से रखना है, वो एक हमारे हिंदुस्तानियों ने दिखा दिया, उसका पालन किया है। जो मिनिमम आपने बंदिश लगानी है उसको लगा करके आगे बढ़िए, देश पीछे नहीं देखेगा। इसलिए देश को बीमारी से तो रोकना ही है, परंतु अर्थव्यवस्था जो बुरी अवस्था जो बेकारी होने वाली है, बेकारी होने वाली है, उससे बचाने के लिए लॉकडाउन को उठाना बहुत ही ज़रूरी है। ये हुई ना सच्ची बात।